नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केबल वाला लेसन हमने शुरू किया। इसकी एक क्लास काफ़ी अच्छे से हमने कंप्लीट की और आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। चेहरे से बड़ा सीरियस लग रहा हूँ आज मैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, मुस्कुराते हैं। आज हमारा लेसन होने वाला है केबल एवं सोल्डरिंग की सेकेंड क्लास। इस क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा दिमाग घूमे, हो सकता है थोड़ा वजन पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकाग्रचित्त होकर के मेरी तरफ नहीं देखना, बोर्ड की तरफ, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखते हुए मेरी बातों को सुनना है। एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी और एक एक केबल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले हमारी बात आती है केबल का चयन। भाई, जब केबल का चयन किया जाता है ना, कई चीज़ों को देखा जाता है। केबल का अचालक आवरण देखा जाता है, केबल में धातु कौन सी है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, इन चीज़ों को देखा जाता है। केबल का प्रयोग नमी वाले स्थान पर किया जा रहा है, बारिश वाले पे किया जा रहा है, या फिर तूफान वाले पे, वर्षा वाले पे, धूप वाले पे किया जा रहा है, उसके हिसाब से केबल को देखा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से केबल का चयन किया जाता है। जहाँ पर हमें प्रयोग करना होता है उसी हिसाब से हमें केबल को लेना पड़ता है। अभी जैसे कि मैं बात करूं, कहीं पर वर्षा होती है, कहीं पर नमी भी होती है और कहीं पर धूप भी होती है, तो मतलब टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो वहां पर वेदर प्रूफ केबल काम आती है। कौन सी केबल काम आती है भाई? वेदर प्रूफ काम में आती है। क्यों? क्योंकि उस केबल की कंडीशन है कि वहां पर हम वर्षा वाले स्थान पर काम में ले रहे हैं, तो बाहर के जल को वो बाहर ही रोक ले। तो ऐसी चीजों को देखते हुए हमें केबल का चयन करना पड़ता है। अब यहाँ पर केबल का अचालक की बात करूं तो जितनी भी केबल्स हम देखने वाले हैं, अलग अलग अचालक है सभी के अंदर, और कहां पर कौन सी केबल का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी केबल में कौन सा अचालक होता है, वो सभी हम देखने वाले। अचालक के बारे में अगर नॉर्मल सी मैं बात करूं तो नॉर्मल सी हो गया पीवीसी, पेपर, VIR, CTS, इस प्रकार की केबल्स होती है। वो केबल्स हमारी अचालक के आधार पर होती है। अब एक एक केबल को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात आती है VIR केबल की। कौन सी केबल की बात आती है भाई? VIR केबल की। VIR केबल में क्या होता है कि यहां पर इस प्रकार से तांबे के तार होते हैं, टिन आलेपित। टिन आलेपित कौन से होते हैं भाई? पतले पतले वायर होते हैं जिनके ऊपर टिन का लेप होता है। ये टिन आलेपित तांबे के तार हैं, और इन तांबे के तारों के ऊपर ये हमने क्या चढ़ा दिया भाई? VIR चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? VIR की परत आ गई। और VIR की परत के जस्ट ऊपर क्या आ जाता है? एक धागे की बुनाई आती है। ठीक है, सूती धागे की बुनाई आती है भाई। कौन सी बुनाई? सूती धागे की बुनाई। ये सूती धागे की बुनाई आ गई, और इसके ऊपर एक बिटुमिन पदार्थ आता है। कौन सा पदार्थ आता है? बिटुमिन पदार्थ आता है। उस बिटुमिन पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। बिटुमिन पदार्थ का लेप। यह बिटुमिन पदार्थ का लेप कर दिया गया है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है भाई, जैसे कि घरों की वायरिंग हो गई। घरों की वायरिंग, घरों में कौन सी वायरिंग होती है? केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग का मतलब है डिब्बी सी होती है, डिब्बियाँ होती है, वो बाहर से डिब्बी होता है, डिब्बी में वायर डाल देते, डिब्बी को पैक कर देते, वो होती है केसिंग केपिंग वायरिंग। और एक होती है कंड्यूट पाइप वायरिंग। कौन सी? कंड्यूट पाइप वायरिंग। ये कंड्यूट पाइप वायरिंग आ गई, कंड्यूट पाइप वायरिंग। अब ये कंड्यूट पाइप वायरिंग आ गई। एक वायरिंग और है, घर में शादी ब्याह सबके होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम सबके होते रहते हैं, तो वहाँ पर एक हलवाई नाम का एक वैज्ञानिक आता है, जो पुड़ियों का क्या करता है भाई? आविष्कार करता है, सब्जी का आविष्कार करता है। वो बाहर पीछे हमारे पास जो भी जगह खाली होती है, वहाँ पर हम हलवाई जी को बैठा देते हैं, साहब ये आपके लिए हमने सोफा लगा दिया, कढ़ाई लगा दी, और आप अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कीजिए। तो वो कर्तव्य दिखाना शुरू करता है, और वहाँ पर उसके अंदर जैसे ही पूड़ी डालता है, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है। सभी को होती है, क्योंकि अगर रोशनी नहीं होगी तो कीट पतंगे भी उसी के अंदर आएंगे, कोई जानवर भी उसी के अंदर आएगा, और फिर तुम जब पूड़ी को खाओगे तो उसमें थोड़ा सा चंचलाहट सा आएगा। हाँ, आज मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। तो ऐसी चीज़ों को वो देख सके, हलवाई एक एक जानवर को देख सके, और अच्छे से जो भी है उसमें मसाले की मात्रा थोड़ी कम रहे, इसीलिए हम वहाँ पर एक अस्थायी वायरिंग करते हैं। अस्थायी वायरिंग का मतलब है लगा दी, जब तक काम हो गया हटा ली, तो वो होती है अस्थायी वायरिंग। ठीक है, तो अस्थायी वायरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? अस्थायी वायरिंग। यह स्थायी वायरिंग होगी। इसके बाद में बात आती है CTS केबल की। कौन सी केबल? CTS केबल। CTS केबल आपने देखा होगा, पहले जो पुराने जमानों में व्हाइट कलर के वायर होते थे व्हाइट कलर के वायर, CTS वायर है। वो कौन सा वायर है? CTS वायर। उसके अंदर बिल्कुल इसी की तरह सेम कंडीशन होती है। इसी प्रकार से टिन आलेपित तांबे के तार होते हैं।
इन तांबे के तारों पर VIR चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, VIR चढ़ा हुआ होता है। और इस VIR के ऊपर क्या होता है भाई, इस VIR के ऊपर होता है कठोर रबड़। कौन सा रबड़? कठोर रबड़, ठीक है, कठोर रबड़ ये इसके ऊपर होता है। ये कौन सी केबल हो गई? इस केबल का नाम है CTS केबल, जिसे आप केप ट्राई शीथ केबल बोल सकते हैं, ठीक है, CTS केबल, CTS केबल जिसे आप केप ट्राई शीथ, केप ट्राई शीथ केबल बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसका एक और नाम है, इसको आप TRS केबल भी बोल सकते हैं, टफ रबर शीट, ठीक है, टफ रबर है इसके अंदर, ये टफ रबर है, इसीलिए आप इसे टफ रबर शीट केबल भी बोल सकते हैं, केबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ट से T, R से रबर से रे, और S से सी से S। तो यहाँ पर ये TRS केबल भी हम इसे बोल सकते हैं और CTS केबल भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों केबल एक ही है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है नमी वाले स्थान पर। कहाँ किया जाता है भाई? नमी वाले स्थान पर। बात समझ में आ गई? इसके बाद में बात आती है PVC केबल की। इसके बाद में बात आती है PVC केबल की। भाई PVC केबल नॉर्मल जो आप ये वायर देख रहे हैं, ये PVC केबल है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसके अंदर टिन आलेपित तांबे के तार होते हैं और आपके यहाँ पर इसके ऊपर ये PVC चढ़ा हुआ होता है, ये PVC केबल है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? घरों की वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग। केसिंग कैपिंग मैंने आपको समझाया, डिब्बी होती है, डिब्बी के अंदर वायरिंग पैक कर दी जाती है, होती है ना, चौकोर सी डिब्बी होती है और चौके सी डिब्बी में। और एक होती है अस्थायी वायरिंग, ठीक है, तो अस्थायी वायरिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये होती है PVC केबल। बैठिए, ये होती है PVC केबल। PVC की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद में बात आती है लेड शीथ केबल की। लेड शीथ केबल में और हमारे पास जो ये वाली केबल होती है इसमें कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम होती है लेड शीथ केबल। इसी के पास में समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि इसके अंदर भी टिन आलेपित तांबे के तार होते हैं, VIR लगा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो अचालक आवरण आएगा ना, वो होगा लेड का। किसका होगा? लेड का। वो यहाँ यही बना देता हूँ। देखिए यहां पर ये तो आ गया टिन आलेपित तार, ये आ गया इसके ऊपर VIR, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? लेड की परत। आप इसको शीशे की परत भी बोल सकते हैं। और आप सभी को पता होगा जो लेड हो ना, वो चालक होता है। क्या होता है भाई? चालक होता है। अब ये लेड चालक होता है, गलती से अगर ये फेज के संपर्क में आ जाएगा तो इसकी बॉडी में भी करंट आने लगेगा। तो इसीलिए लेड शीथ केबल एक ऐसी केबल है जिसे अर्थ किया जाना अति आवश्यक है। इस केबल को अर्थ किया जाना अति आवश्यक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी केबल है जिसको अर्थ किया जाना अति आवश्यक है, तो वो होती है हमारे पास VIR केबल। कौन सी केबल भाई? सॉरी, लेड शीथ केबल, ठीक है, इसके ऊपर लेड की परत होती है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में कौन सी आती है भाई? वेदर प्रूफ केबल आती है। कौन सी केबल आ गई? वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल के अंदर भी सेम यही कंडीशन होती है, बिल्कुल यही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वही टिन आलेपित तांबे के तार, इनके ऊपर VIR, ठीक है, VIR सबके ऊपर रहेगा, कॉमन है बस PVC में छोड़ करके। PVC में छोड़ दीजिए, VIR सब में लगा दीजिए। और इसके ऊपर एक पदार्थ का लेप होता है, वो पदार्थ ऐसा होता है जो वातावरण में जितने भी प्रभाव हो रहे हैं उन सभी प्रभावों को झेल सके। धूप को झेल सके, वर्षा को झेल सके, आंधी को झेल सके, तूफान को झेल सके, नमी को झेल सके, हर पदार्थ को, जो वातावरणीय परिवर्तनों को झेलने वाला जो भी पदार्थ है वो होता है वेदर प्रूफ, वो होता है वेदर प्रूफ। और इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर तापमान में परिवर्तन होता रहता है, वहां पर हम इस केबल का प्रयोग करते हैं, वेदर प्रूफ केबल का। ट्रोप डायोड केबल की अगर मैं बात करूं तो ट्रोप डायोड केबल में यहां पर इसकी जगह थर्मोप्लास्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड। ये यहां पर टिन आलेपित तांबे के तार, अब यहां पर VIR नहीं आएगा, अब यहां पर PVC आएगा। VIR नहीं आएगा, ये केबल ऐसी है जिसमें PVC आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड,
थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड। दिखने में किसकी तरह होती है? दिखने में सेम, आपको मैंने बताया था, एक सीटीएस केबल बताई थी, ठीक है, इस केबल की तरह होती है, बिल्कुल इसी केबल की तरह होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये कौन सी केबल होगी भाई? ये हो गई ट्रोपोडियोड केबल, ठीक है, ट्रोपोडियोड केबल, ठीक है, ये ट्रोपोडियोड केबल होगी। बात समझ में आएगी? ट्रोपोडियोड केबल में क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसके ऊपर थर्मोप्लास्टिक होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नमी वाले स्थानों पर, और वातावरणीय परिवर्तन जो होते हैं उनको सहन कर सके ऐसी जगह पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल आप सभी अच्छे से जानते हो। फ्लेक्सिबल केबल में सबसे पहले केबल आती है पीवीसी केबल। कौन सी केबल आती है भाई? पीवीसी केबल। हो सकता है इसका नाम और कुछ हो, लेकिन सबसे पहली केबल वही आती है। नाम इसका देख लेते हैं एक बार, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल जिसे हम कहते हैं। फ्लेक्सिबल केबल में सबसे पहली केबल आएगी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। यहां मिटा दे इसको। सबसे पहली कौन सी केबल है? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। ये जो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल है, आप इसे पीवीसी केबल भी बोल सकते हैं। जो पीवीसी केबल जो ये लगी हुई है, आप नॉर्मली हर जगह काम में लेते हैं, वो होती है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, जिसके ऊपर पीवीसी लगा हुआ होता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल कौन सी होती है भाई? पीवीसी केबल होती है। मतलब लचीलापन थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल होती है, कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं इसको, ये फ्लेक्सिबल केबल होगी। एक दूसरी फ्लेक्सिबल केबल आप सभी ने देखी है, फ्रेस का वायर होता है। फ्रेस का वायर सभी ने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये VIR 3 RPL तांबे के तार होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर ये VIR इसके ऊपर चढ़ा होता है, और VIR के ऊपर क्या होता है? सूती धागे की बुनाई होती है ना, सूती धागे की बुनाई फ्रेस के वायर पे, ये सूती धागे की बुनाई हो गई। तो ये हमारे पास दूसरी फ्लेक्सिबल केबल। इस केबल का क्या नाम है भाई? इस केबल का नाम होता है, इस केबल का नाम है कार्टन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। कार्टन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। कार्टन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। एक लास्ट एंड फाइनल बची हुई है फ्लेक्सिबल केबल में, जिसका नाम है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। देखिए, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल जो होती है, ये एक ऐसी केबल होती है जो रासायनिक क्रियाओं को सहन कर सके। आपको पता है वर्कशॉप में कई तरह के काम होते हैं। कई विलियनों को एक जगह मिलाया जाता है, उनमें से धुआं उठती है, उनमें से जो भी दूसरा विलियन बनता है, जो गैसें बनती है, उन सभी गैसों को सहन कर सके। ठीक है, वो होती है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। वर्कशॉप में काम में जो आती है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। पूछ लिया जाए वर्कशॉप में कौन सी फ्लेक्सिबल केबल काम में आती है भाई? वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। कौन सी केबल काम आती है? वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद में आर्मंड केबल की बात आती है। ये खत्म हो गया, फ्लेक्सिबल केबल में इतना याद रखना है। इसके बाद में आती है आर्मंड केबल की बात। आर्मंड केबल कौन सी है? कल हमने एक केबल पढ़ी थी, जिसके 7 से 8 भाग थे। अचालक आवरण था, पीवीसी था, धात्विक कवच था, तो ऐसी कई चीजें थी। तो वो जो केबल थी वो थी आपकी आर्मंड केबल। आर्मंड केबल का प्रयोग भूमिगत केबलों में किया जाता है। आर्मंड केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूमिगत केबलों में। भूमि में वायरिंग करनी है, आर्मंड केबल का प्रयोग करना है। यहां से एक केबल ऐसी है जिसका भूमिगत केबलों में और काम में ले सकते हैं। एक केबल यहां पर ऐसी और है जिसको हम भूमिगत केबलों में काम में ले सकते हैं, और वो होती है ट्रोपोडियोड केबल। कंडीशन है लेकिन कम वोल्टेज के लिए। कहां पर? कम वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीवीसी केबल ऐसी केबल है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो पीवीसी केबल वहाँ पर प्रयोग में नहीं ली जा सकती। कंडीशन है। और पीवीसी केबल हर जगह काम में ली जा सकती है। आप कहीं पर भी काम में ले लीजिए, नमी वाले स्थान पर ले लीजिए, वर्षा वाले स्थान पर ले लीजिए, हर जगह काम करेगी। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया वहाँ पर आपकी पीवीसी केबल काम में नहीं आएगी। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया वहाँ पीवीसी केबल काम में नहीं आ पाएगी। इसका कारण क्या है? पीवीसी थोड़ा लचीला है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ पीवीसी पिघल जाएगा, और अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे हो गया तो वो कठोर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत भी हिला हो तो पीवीसी टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। तो इसीलिए पीवीसी का प्रयोग हम मीडियम टेम्परेचर पर करते हैं। मीडियम टेम्परेचर पर करते हैं, और उच्च ताप और निम्न ताप को छोड़ करके आप इसको कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। पीवीसी केबल एक ऐसी केबल है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी केबल्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और केबल समझ में आई? कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कि सर ये केबल को याद करने का तरीका। अब एक बार छोटा सा याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं। देखिए सभी के अंदर VIR जो है कॉमन रहेगा, VIR सभी में कॉमन रहेगा। बाकी यहाँ से नाम उठाइए, बाकी यहाँ से नाम उठाइए। VIR केबल शुरुआत वाली केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी केबल में भी लगभग लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है तीसरी चौथी से। PVC केबल आप सभी जानते हो, PVC केबल क्या होती है? लेड सीट केबल आ गया, आधा नाम तो इसी में आ गया भाई। VIR के ऊपर हमें क्या बात चढ़ाना है? लेड की परत चढ़ानी है। इसके बाद में वेदर प्रूफ केबल, ऐसा पदार्थ चढ़ाना है जो वातावरणीय प्रभावों को झेल सके। वेदर प्रूफ केबल वही होती है। इसके बाद में टॉप डियोड केबल, ये टॉप डियोड केबल में याद रखना है कि यहाँ पर PVC आएगा, मतलब टॉप डियोड केबल एक ऐसी केबल है जिसमें VIR नहीं आएगा, PVC आएगा। इस तरह से याद रखिए, PVC केबल और टॉप डियोड केबल, सिर्फ 2 केबलों में PVC का काम में लिया जा रहा है। और इसके बाद में कौन सा पदार्थ काम में लिया जा रहा है टॉप डियोड के अंदर? थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड। ठीक है, कौन सा? थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का प्रयोग किया जा रहा है। मीटर दिया है, मीटर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का प्रयोग किया जा रहा है। आर्मंड केबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी तो एक क्लास हो रही है 26 मिनट की कल वाली, अगर आपने देखी हो तो। वो होती है आर्मंड केबल। समझ में आ गया? और कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, याद करने का कोई अच्छा सा तरीका बताइए, वो मैं बता दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।